नमो नारायण। अपने जीवन का उद्देश्य समझो। आज युवा भटक रहा है, इस जॉब के पीछे, उस जॉब के पीछे, इस वर्क के पीछे, उस वर्क के पीछे। तो आप पहले तो अपने जीवन का उद्देश्य समझें। आपने कभी भगवान की पूजन की नहीं, आपने कभी भगवान का ध्यान किया नहीं, तो कंसंट्रेशन आपका मजबूत होगा नहीं। जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की पूजा नहीं करेंगे, तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए पहला उद्देश्य जीवन में ये बनाए कि हमको सारे काम साधना है। काम भी देखना है, व्यापार भी देखना है, जॉब भी देखनी है, सारी ड्यूटीज़ हमको समय पर पूरी करनी है, पर उसके साथ में हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए भगवान पे। जब हम भगवान पर कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तब जाकर के हमारी क्रिया सही बनेगी। और ये एक बार में तो संभव नहीं है। हाँ, अपना काम करते चलें और दुर्व्यसनों से आप हटते चलें। जब तक आप विषय क्रिया, विषय चिंतन में अपना मन लगाते रहेंगे, तब तक भगवान से हटे रहेंगे। काम एक ऐसी वस्तु है, यदि काम का पर्दा हमारे ऊपर आ गया तो राम की सुंदरता हमसे वंचित रह जाती है। जब तक आप काम में फंसे रहेंगे तो आप राम के नहीं हो सकते। काम नित्य नूतन पदार्थों को दिलाता है। कामात् क्रोधो विसंजायते। काम की इच्छा से क्रोध की उत्पत्ति होती है। एक बार कभी सोचना कि यदि काम पूरा नहीं होता, हमारे मन का पूरा नहीं होता, तो उसी क्षण हम पे क्रोध आ जाता है। माने काम वो अग्नि है, वो धुआं है जिसमें राम की सुंदरता छुपी हुई है। अब जब हम राम को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको काम से हटना पड़ेगा। जब हम काम से हटेंगे, क्योंकि मन चंचल है ना जी, और मन नित्य नूतन पदार्थों की ओर दौड़ता है। मन नित्य नूतन पदार्थों की ओर दौड़ता है। गीता में भगवान से अर्जुन ने कहा कि प्रभु, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादी बलभद्रहम। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। कब कैसी कौन सी विषय क्रिया की ओर भाग जाए, दौड़ जाए, इसका कोई विश्वास नहीं। इस पर संयम कैसे लगाएं? तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान ने कहा, हे कौन्ते अभ्यासे न तु कौन्ते, हे अर्जुन, तो इस काम पर विजय प्राप्त तब कर सकता है जब तू नित्य अभ्यास करे। रोज भगवान की पूजन करो, रोज अभ्यास करो। और कभी कभी तो नोटिस करना, जब पूजन करो उसी दिन गुस्सा आती है, उसी दिन हम पे चिड़चिड़ापन रहता है। कारण अंदर जो हमारे भरा हुआ है, जो हमारे अंदर भरा हुआ है ना जी, तो वो हमारे अंदर से बाहर निकलता है। इसीलिए जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है, ज़्यादा गुस्सा आता है। पर मूलतः हमारे जीवन का तो उद्देश्य यही है कि हम इस सुंदर यात्रा में आए हुए हैं। अब जब ये यात्रा पूरी होगी तो हम जिस स्थान से आते हैं, लौट करके हमको उस स्थान पर जाना। शुभ कर्म करके हम भगवान के यहाँ से आए हैं, बिछड़ करके कर्मों को भोग करके, भोग योनि से हम इस कर्म योनि में आए हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ? हमारा उद्देश्य ये हुआ कि हमको जीवन में जहाँ से हमारा आगमन हुआ है वहीं उस स्थान में जाना। तो भगवान के यहाँ से हमारी यात्रा हुई है। अब लौट करके हम फिर ऐसा कर्म करें कि भगवान के पास जाएं, नाम जप करें, भगवान का ध्यान करें, छोटे छोटे रोज के जो नियम होते हैं पूजन पाठ के, उन नियमों को अपनाएं। इससे होगा क्या? धीरे 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 हमारा मन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। साइकोलॉजी भी यही कहती है, जिस पे जुड़े रहेंगे, जिससे जुड़े रहेंगे, धीरे 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 उसी का अंश हमारे अंदर आ जाता है। कितने अच्छे संस्कार थे, राह चलते हम राम राम करते थे, सबसे सीताराम करते थे, तो ये हमारे संस्कार होते हैं। अभी भी राम की सुंदरता देखनी है तो काम से हट जाओ, जीवन का उद्देश्य समझो। यहाँ के प्रपंच करो जैसा बने थोड़ा बहुत, पर यहाँ फंस करके हम राम से हट करके काम में ही लिप्त रहें तो अंततः गत्वा हमको फिर राम की प्राप्ति नहीं हो पाती। और ये काम भी जीवन भर साथ नहीं देगा, पूरे जीवन कर्म थोड़ा करेंगे ना जी। इसीलिए इन विषयों को समझें। नमो नारायण।